लास्ट क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक और हमने बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी आप ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं करते। तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। और हमने इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ये बात करी थी कि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा तो फिर ट्रायल बैलेंस के बाहर एज अ फुट नोट ट्रायल बैलेंस के बाहर हम क्लोजिंग स्टॉक को शो करेंगे। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में सीख लिया था। आज हम ये बात करेंगे कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आए तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमने ये सीखा कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होता, एंड क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होता इसलिए वो ट्रायल बैलेंस के फुट नोट में शो किया जाता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर शो किया जाता है। क्लियर? आज हम ये बात कर रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इन सम सिचुएशंस। कुछ केसेस में ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस का पार्ट होगा क्लोजिंग स्टॉक। वो कितनी सिचुएशंस हैं? 3 सिचुएशंस। तो इन दीज 3 सिचुएशंस क्लोजिंग स्टॉक विल बी अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक, फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन COGS इज गिवन। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, COGS की वैल्यू दी हो तो फिर COGS तो डेबिट बैलेंस होगा, और ऐसा होने पर COGS के साथ क्लोजिंग स्टॉक को भी आपने डेबिट बैलेंस में शो करना है, because once COGS is a part of trial balance then closing stock also becomes a part of trial balance। क्लियर हुआ? सेकेंड सिचुएशन, जब आपको ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस दिया हो, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, इन तीनों में से कोई एक चीज अगर आपको दी हो तो फिर साथ में क्लोजिंग स्टॉक भी आप शो करोगे एज डेबिट बैलेंस। तो अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया हो, GP दिया हो या GL दिया हो, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, तो फिर वो तो आपको ट्रायल बैलेंस में शो करना है। ग्रॉस प्रॉफिट विल बी क्रेडिट बैलेंस, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी क्रेडिट बैलेंस एंड ग्रॉस लॉस विल बी डेबिट बैलेंस। और ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस वो आपको दे सकता है, ठीक, या तो डेबिट या क्रेडिट। अगर ट्रेडिंग GP या GL में से कुछ भी आपको दिख जाए ट्रायल बैलेंस के अंदर तो फिर क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस का पार्ट होगा। डन? एंड लास्ट केस, व्हेन एडजस्टेड परचेज अकाउंट बैलेंस आपको दिया हो, ये भी डेबिट बैलेंस होगा। अगर आपको एडजस्टेड परचेज दिया होगा तो फिर क्लोजिंग स्टॉक भी आपको डेबिट बैलेंस में शो करना होगा। तो हमने 3 सिचुएशंस करी जिन सिचुएशंस में क्लोजिंग स्टॉक विल बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट सिचुएशन व्हेन COGS इज गिवन, सेकंड सिचुएशन when trading GP या GL is given, and third situation when adjusted purchase is given। अब आपको COGS तो पता है क्या होता है? COGS is opening stock plus net purchase plus direct expense minus closing stock। ठीक, तो जब COGS given है तो closing stock भी ट्रायल बैलेंस का पार्ट होगा। ठीक, adjusted purchase is opening stock plus net purchase minus closing stock। एडजस्टेड परचेज और COGS में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस का फर्क होता है। तो जब COGS होगा तब भी क्लोजिंग स्टॉक होगा ट्रायल के अंदर, जब ट्रेडिंग GP या GL का बैलेंस दिया हो तब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट होगा। एंड लास्ट, व्हेन एडजस्टेड परचेज इज गिवन देन आल्सो ट्रायल बैलेंस का पार्ट होगा क्लोजिंग स्टॉक। एक बात और याद रखनी है, whenever closing stock comes in the trial balance then opening stock will not be
अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि क्लोजिंग स्टॉक कब ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा। तीन सिचुएशंस, सीओजीएस, ट्रेडिंग जीपीजीएल या फिर एडजस्टेड परचेज। और जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट होगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया? सो विद दिस वी हैव 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज 3 सिचुएशंस। हम उनको करते हैं। So first we have question number 5. So look at question number 5. From the following balances, prepare a trial balance on 31st of March 2020. तो हम लिख रहे हैं ट्रायल बैलेंस as on 31st of March 2020, right? अब सबसे पहले आप अगर पूरे ट्रायल बैलेंस को पढ़ो तो आपको यहां पर COGS दिया हुआ है। तो आपको क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मैंने आपको बताया कि जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट बनेगा तो उस सिचुएशन में COGS होना चाहिए। तो हमारे पास COGS है एंड साथ में देखो ओपनिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो मैंने क्या बोला? COGS होगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, पर ओपनिंग स्टॉक को आपने फिर नहीं बनाना पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो हम ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। आगे चलते हैं। ऑफिस एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, खर्चा है। COGS इज कॉस्ट, कॉस्ट इज एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस। सेल्स इनकम, क्रेडिट बैलेंस। डेटर एसेट, डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है और एसेट में तो डेबिट बैलेंस होता है। फिक्स्ड एसेट डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। अब फटाफट से हम इन पॉइंट्स को अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख लेते हैं। फर्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंसेस, $20,000। देन वी हैव COGS 1,50,000। COGS का डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स 2 लाख, क्रेडिट बैलेंस। डेटर्स 60,000, डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर्स 30,000, क्रेडिट बैलेंस। देन क्लोजिंग स्टॉक 40,000, डेबिट बैलेंस, एसेट है। फिक्स्ड एसेट 50,000, डेबिट बैलेंस। एंड लास्ट इज कैपिटल बैलेंस 90,000। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल। तो फटाफट से टोटल करते हैं। 20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 and plus 50,000. This is 3,20,000 on the debit total, and then 2 lakh plus 30,000 plus 90,000, 3,20,000 as credit total. ठीक है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, ट्रायल बैलेंस अग्री कर गया। तो क्वेश्चन इज करेक्ट। यहां पर आपको क्या चीज सीखने को मिली? आपको ये मिला कि जब भी COGS ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा, साथ में क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होगा। अभी लास्ट क्लास में क्लोजिंग स्टॉक को हमने फुटनोट में दिखाया था, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद दिखाया था। पर इस सिचुएशन में जहां पर COGS इज अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, देन क्लोजिंग स्टॉक विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। एंड जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होगा। तभी हमने इस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं बनाया। डन। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। Question number 6. From the mentioned balances of Mr. Akhil drawn on 31st of March 2020, prepare a trial balance. Again आपने ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। अब इस ट्रायल बैलेंस के अंदर आप देखो क्या चीज दी हुई है। ये देखो एडजस्टेड परचेज। मैंने क्या बताया अभी आपको? COGS
एडजस्टेड परचेज या फिर ट्रेडिंग अकाउंट जीपीजीएल, अगर ये तीन सिचुएशन होंगी तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर होगा, और जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर होगा तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल का पार्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। सो यहां पर अब आप देखो क्लोजिंग स्टॉक भी है और एडजस्टेड परचेज भी है। सो दिस इज द सेकेंड सिचुएशन जो अभी हम करने वाले हैं। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायल बैलेंस ऑफ अखिल as on 31st of March 2020. So first item, capital credit balance 50,000. Then carriage outward expense होता है 925 डेबिट बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक एसेट डेबिट बैलेंस 10290। इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस 1600। देन वी हैव क्रेडिटर लाइबिलिटी 6250। एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंस, चाहे इंपोर्ट ड्यूटी है चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी है, ये हमने टैक्स पे किया है, टैक्स हमारे लिए एक एक्सपेंस है 1400 एक्सपोर्ट ड्यूटी। डेटर्स 10335 एसेट। वेजेस 17265 एक्सपेंस। फिक्स्ड एसेट डेबिट बैलेंस। बिल रिसीवेबल एसेट, ये पैसा हमको मिलना है फ्यूचर में, एसेट 7500 बीआर। बिल पेबल लाइबिलिटी बिल रिसीवेबल एसेट। देन वी हैव एडजस्टेड परचेज 28645 डेबिट बैलेंस। Then we have sales 51,300, rent received income 1900, return inward is sale return 1200, डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट हमने पे किया है एक्सपेंस, और एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है 550। रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न 615। ठीक है, तो चाहे आप सेल रिटर्न लिखो या रिटर्न इनवर्ड, तो सेल रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड बिकॉज ये सामान वापस आ गया। चाहे आप परचेज रिटर्न लिखो या रिटर्न आउटवर्ड, बिकॉज रिटर्न आउटवर्ड मींस आपने सामान वापस कर दिया। बैंक ओडी इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है 5500। बैंक ओडी 5500 ये हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस 400। चाहे कैरेज इनवर्ड हो चाहे कैरेज आउटवर्ड हो,
है हमारा खर्चा, एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस। कैश एसेट 190, डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस 200। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन की इनकम आई है हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस 435। एंड लास्ट इज बिल्स पेएबल लाइबिलिटी 4000, बिल पेएबल लाइबिलिटी 4000। अब हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो फटाफट से टोटल करते हैं। So 1,20,000 is the total on the debit side of trial balance. And 1,20,000 is the total on the credit side of ट्रायल बैलेंस। तो हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है, बिकॉज डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, हमें यह पता चला कि जब एडजस्टेड परचेज अकाउंट होगा ट्रायल बैलेंस का पार्ट, तब क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस का पार्ट होगा। और जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट होता है तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर नहीं आता है। तो यहां तक हमारे को क्लैरिटी आ गई है। एक लास्ट सिचुएशन है हमारे पास, हम वो भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st of March 2020। तो हम बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st of March 2020। अब इस ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको नजर आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, और ट्रेडिंग अकाउंट का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है इसका मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और जब ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा उसका मतलब होगा ग्रॉस लॉस। तो चाहे आपको ट्रेडिंग अकाउंट दे दे, चाहे जीपी ग्रॉस प्रॉफिट या जीएल ग्रॉस लॉस, तो आपको साथ में कौन सा अकाउंट लेना है ट्रायल के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस का पार्ट होगा। ठीक, एंड ओपनिंग स्टॉक फिर ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया यहां तक, आगे चलते हैं। अब पोस्टिंग करते हैं सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस। 15,000 एक्सपेंस। सेकंड, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होगा बिकॉज ये केस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक के साथ है। देन सेल्स 3 लाख। अब एक चीज आपको यहां पर समझने वाली है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट ज्यादा जल्दी हम कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, बट एक बात आप याद रखो कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो हमारे को या तो ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएगा या ग्रॉस लॉस दिखाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके अंदर जब हम उसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास आंसर या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ग्रॉस लॉस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अब एक कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं सीओजीएस के अंदर, जहां पे हमने बोला था जीपी इज सेल्स माइनस सीओजीएस, है ना। तो अगर हम जीपी की बात करें तो जीपी कैसे निकलता है, सेल्स में से सीओजीएस को माइनस करने के बाद। एंड हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जीपी जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस होता है। तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस जीपी है और जीपी सेल्स में से सीओजीएस को माइनस करने के बाद आता है, इसका मतलब ये जो सेल्स है इसका इफेक्ट, सेल्स का इफेक्ट
ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पहले से ही मौजूद है, इसका मतलब सेल्स का इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर है। दैट मीन्स वंस वी हैव ट्रेडिंग अकाउंट इन द क्वेश्चन, हमको ट्रेडिंग अकाउंट लेना है क्लोजिंग स्टॉक के साथ, पर ऑल दी परचेज, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सेल्स वैल्यू को इग्नोर करना पड़ेगा। तो एक चीज आपको यहां पर और याद रखनी है, वो ये है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस यानी कि जीपी और जीएल प्लस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस का पार्ट बनाएंगे, जब ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट होगा, देन ऑल दी थिंग्स विच वर अ पार्ट ऑफ सीओजीएस यानी कि ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न यानी कि नेट परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो सेल्स, ये हमारे ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज ये सभी कुछ हमारे जीपी को निकालते वक्त एडजस्ट हो चुका है। ये देखो, सेल्स माइनस सेल रिटर्न यानी कि नेट सेल्स ये रही, और ये सब कुछ क्या है, सीओजीएस वो ये रहा। सेल्स माइनस सीओजीएस करने के बाद ही तो ट्रेडिंग अकाउंट का जीपी या जीएल आया है, और जब आप ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को, जीपी जीएल को ट्रायल बैलेंस के अंदर ले रहे हो, तो फिर आप सेल्स और सीओजीएस के इफेक्ट को इग्नोर करोगे। तो हम अपने क्वेश्चन में इस सेल्स को इग्नोर करने वाले हैं, जैसे हमने ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर कर दिया। आगे चलते हैं। सेकंड, डेटर्स 80,000 एसेट, डेबिट बैलेंस, देन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस यानी कि ये क्या है, जीपी है, तो ट्रेडिंग अकाउंट जीपी क्रेडिट बैलेंस 1,25,000। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस 10,000। कमीशन रिसीव्ड, ये कमीशन हमने कमाया है, इनकम है, क्रेडिट बैलेंस 5,000। क्रेडिटर्स लायबिलिटी 1,40,000। प्लांट एंड मशीनरी एसेट 1,50,000। कैपिटल 83,000 क्रेडिट बैलेंस। बिल्स पेएबल, बिल पेएबल मतलब फ्यूचर में किसी को पैसे देने हैं, लायबिलिटी 30,000। क्लोजिंग स्टॉक एसेट 90,000। लैंड एसेट 65,000। लास्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब रेंट पे करना है फ्यूचर में, लायबिलिटी 7,000। क्रेडिट बैलेंस। अब हम करेंगे अपने डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल, तो फटाफट से टोटल करते हैं। $4 lakh is the total of debit side, and 4 lakh is the total on credit side। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल टैली हो गया। इस ट्रायल बैलेंस में हमको एक नई चीज सीखने को मिली, वो ये कि जब ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस हमारे को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, साथ में हमें क्या लेना होता है, क्लोजिंग स्टॉक। और एक और चीज हमने सीख ली कि जब ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, तब हमें
साथ में क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक, पर हर वो चीज जो सीओजीएस का पार्ट थी और नेट सेल्स यानी कि सेल्स एंड सेल रिटर्न, ये तीनों ही कंपोनेंट हमारे ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होने वाले। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल एंड सेल रिटर्न, ये सभी हम ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर वैसे तो नहीं आता, पर 3 सिचुएशंस में ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है। वो 3 सिचुएशंस थी एडजस्टेड परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस या सीओजीएस। और जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट होगा तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस से बाहर होगा, गायब होगा, दिखेगा नहीं। क्लियर हुआ?